वेलकम टू स्टिचेस। हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे ये टॉप और इस टॉप का साइज़ है ये। इसके लिए चाहिए हमें 2.5 मीटर कॉटन फैब्रिक। ऐसे ले लीजिए इसे डबल लेयर में फैब्रिक को। मार्क ऑन 11 इंच, रेडी 10 इंच है अपर पार्ट और 1 इंच फॉर स्टिचिंग। सो मार्क लाइक दिस। Now cut it down like this. Take one layer. Width is 10 inch. Mark on 8 inch for shoulder like this. 7.5 inch armhole depth. Make box like this. 1.5 inch for round. Make round like this. .5 inch down the shoulder like this. 2.5 inch width of neck and 0.5 inch depth like this for collar. Now cut it. This is our back part of top. Now take this layer. Mark on 8 inch for shoulder. 7.5 inch armhole depth. Make box like this. Mark at 1 inch. Take this armhole curve. And place it like this and then mark. ऐसे मार्क कर लीजिए। .5 इंच शोल्डर को डाउन कर दीजिए यहाँ से। 2.75 इंच विड्थ है और 2.75 इंच डेप्थ है नेक की। एंड मेक लाइक दिस। Down the shoulder like this and cut it down. ये है हमारे टॉप का फ्रंट पार्ट। अब हम फ्रंट पार्ट की फ्रिल कट करते हैं। फ्रंट पार्ट को ऐसे मेज़र कर लीजिए यहाँ से 10 इंच, फिर इसको डबल कर लीजिए 20 इंच। 20 इंच होगी हमारी फ्रिल की विड्थ। ऐसे ले लीजिए ये 20 इंच विड्थ ऑफ फ्रिल। लेंथ वाइज हम टोटल 14 इंच ले रहे हैं रेडी और 1.5 इंच स्टिचिंग के लिए। सो टोटल हो गई 15.5 इंच पे। ऐसे मार्किंग कर लीजिए।
फ्रंट फ्रिल की लेंथ है 15.5 इंच, रेडी है 14 इंच। हम बैक के लिए लेंगे 16 इंच रेडी और 1.5 इंच स्टिचिंग के लिए, तो 17.5 टोटल। तो 17.5 इंच पे ऐसे मार्क कर लीजिए। देन कट इट डाउन लाइक दिस। ये बैक पार्ट की हमारी फ्रिल हो गई। अब ऐसे फ्रंट फ्रिल को बैक फ्रिल के ऊपर ऐसे रख लीजिए। साइड में ऐसे मार्क कीजिए 3 इंच बैक पार्ट के लिए और 1 इंच फ्रंट के लिए, और ऐसे राउंड में शेप दे दीजिए। थ्री इंच फॉर बैक पार्ट एंड 1 इंच फॉर फ्रंट। और अब ऐसे कटिंग कर लीजिए। ये साइड है फ्रिल की। Now cut back part like this. ये हमारे फ्रंट पार्ट की फ्रिल है दोनों, और ये बैक पार्ट की। बैक पार्ट जॉइंट है। अब पॉकेट की कटिंग लेंथ वाइज लीजिए 8.5 इंच और विड्थ वाइज 5.5 इंच। ऐसे फोल्ड कर लीजिए और डबल लेयर में इसे कट कर लीजिए। अब कट 1 piece more, same like this. Fold it and cut it. ये कॉर्नर्स है, इनको राउंड में कट कर लीजिए ऐसे फोल्ड करके, और फिर ऐसे राउंड दे दीजिए। ये पॉकेट ऐसे फोल्ड हो जाएगी। इसको भी सेम टाइप से कट कर लीजिए। अब इन्हें ऐसे रख के यहाँ स्टिचिंग कर लीजिए दोनों को। ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है पॉकेट की।
ये पॉकेट रेडी हो चुकी है स्टिचिंग के लिए। टेक फ्रंट पार्ट, 0.5 इंच पे मार्क करना है। अब यहाँ पे ऐसे राउंड कॉलर के लिए एक्स्ट्रा कटिंग करनी पड़ेगी। सो मार्क ऑन 0.5 इंच लाइक दिस एंड कट इट डाउन। बैक पार्ट को ऐसे रख के मैच करके कट कर दीजिए, बैक नेक भी। अब पॉकेट के लिए मार्किंग करते हैं। ऐसे साइड से 1 इंच पे मार्किंग कर दीजिए और बॉटम से भी 1 इंच पे। देन स्ट्रेट लाइन लाइक दिस और 4.5 इंच पे विड्थ रखनी है हमें। पॉकेट की विड्थ 4.5 इंच और लेंथ वाइज 5.5 इंच ऐसे मार्क कर लीजिए और बॉक्स बना लीजिए लाइक दिस। दोनों पार्ट्स पे बना लीजिए सेम बॉक्स एंड नेक भी इक्वल कर दीजिए दोनों की। नाउ स्टिचिंग पॉकेट। एक कॉर्नर से इसे फोल्ड करके देन फर्दर फोल्ड बॉटम एंड देन स्टिच इट like this side also fold। अब इसे स्टिच करते हैं पॉकेट को। ऐसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके यहाँ पे ऐसे यहाँ से स्टार्टिंग करनी है स्टिच। मार्किंग के ऊपर हम ऐसे स्टिच करते हुए लेके जाएंगे पॉकेट को। ऐसे फोल्ड करके ऐसे ये बनाएंगे कॉर्नर ऐसा। फोल्ड कर लीजिए इस साइड से भी। और मार्किंग पे स्टिचिंग करते जाइए लाइक दिस। ये पॉकेट स्टिच हो चुकी है। अब हम इनके कॉर्नर्स लॉक करेंगे लाइक दिस। और ये पॉकेट रेडी हो चुकी है। अब हम बॉटम फ्रिल को स्टिच करेंगे। मार्क ऑन 1.5 इंच, देन मार्क ऑन 1 इंच। फिर इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए ऐसे और फिर पिन से अटैच कर दीजिए।
फिर यहाँ से 1 इंच पे मार्क कीजिए, फिर वापस से 1 इंच पे मार्क कीजिए और इन मार्किंग को ऐसे रखते हुए ऐसे फोल्ड कर लीजिए। ये हमारी बॉक्स प्लेट तैयार हो रही है। देन मार्क ऑन 3 इंच लाइक दिस। यहाँ 3 इंच पे मार्क कर लीजिए। देन मार्क ऑन 2 इंच और फिर इन दोनों मार्क्स को ऐसे मिला दीजिए और पिन लगा दीजिए। देन फर्दर मार्क ऑन 2 इंच। और अब यहाँ से ऐसे लेते हुए एक प्लेट बना लीजिए। ये देखिए ऐसे, और पिन से सिक्योर कर दीजिए इसे। ये देखिए बॉक्स प्लेट बन चुकी है हमारी। देन फर्दर मार्क ऑन 3 इंच लाइक दिस। देन ऑन 2 इंच। फिर इसे यहाँ से पकड़ के ऐसे दोनों मार्क्स को मिला दीजिए और सिक्योर कर दीजिए पिन से। ये हमारी प्लीट्स डल चुकी हैं। अब यहाँ पे स्टिचिंग कर दीजिए। ये हमारे दोनों फ्रंट पार्ट की फ्रिल स्टिच हो चुकी है, देखिए। अब हम बैक पार्ट पे फ्रिल स्टिच करेंगे। बैक पार्ट को ऐसे फोल्ड करके और मिड में छोटा सा कट लगा लीजिए और ये फ्रिल का मिड इसमें कट लगा लीजिए। अब इन दोनों कट्स को ऐसे मैच करते हुए सिक्योर कर दीजिए पिन से। Mark on 1.5 inch. This side also on 1.5 inch. Total 3 inch. Then mark on 2 inch. This side also on 2 inch. Then इन दोनों मार्क्स को ऐसे मिलाते हुए एक प्लीट बना लीजिए like this. And then secure with this pin. This side also make a pleat like this. Fold it and secure with pin. From here mark at 2 inch like this and make pleat like this. Secure it with pin. Then mark at 3 inch from this mark, then on 2 inch and make pleat like this. Secure it with pin. Then mark on 2 inch and fold it. Make pleat like this. Secure it with pin. From here mark at 3 inch, then at 2 inch
and make pleat like this. This side. Mark at 2 inch and make pleat like this. Mark on 3 inch from this mark, then on 2 inch and make pleat like this. Then mark at 2 inch and make pleat like this. Secure it with pin. Then mark at 3 inch from this point, then at 2 inch and make pleat like this. Now stitch it like this. ये बैक पार्ट की फ्रिल स्टिच हो चुकी है। बॉक्स प्लीट आप देख सकते हैं। Take 2 strips, length 23 inch and width 2 inch. One of 2 inch and second is 3 inch, and then stitch them with this front part like this. Stitch here and this one also like this. Stitch here. ये स्टिच हो चुकी है। अब देन इसको फोल्ड करके स्टिच कर दीजिए यहाँ ऐसे। इस साइड भी स्टिच कर दीजिए। दिस साइड ऑल्सो फोल्ड एंड स्टिच। ये स्ट्रिप से स्टिच हो चुकी है, देखिए। अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अटैच करेंगे शोल्डर पे स्टिचिंग करके। फ्रंट पार्ट पे ऐसे बैक पार्ट रख के देन स्टिच हेयर। दिस इज शोल्डर स्टिच्ड, ये देखिए। अब हम नेक का मेजरमेंट लेंगे लाइक दिस। Take the measurement of neck like this for collar. Measure it. We get 19 inch. Take a piece of thick iron paper, width wise 5 inch
and lengthwise 15.5 inch like this। इसे ऐसे फोल्ड कर लीजिए। फ्रॉम हेयर मार्क एट 1 इंच लाइक दिस। 1 इंच पे मार्क कर लीजिए यहाँ, और इस साइड भी 1 इंच पे मार्क कर लीजिए ऐसे। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे राउंड में ज्वाइन कर दीजिए लाइक दिस। ऐसे राउंड बना लीजिए और इससे 1 इंच पे ऐसे मार्किंग कर लीजिए। Now cut it like this। Measure this side। ये 9.5 इंच, जिसका डबल करेंगे तो वो 19 इंच होगा, जो हमारी नेक की मेजरमेंट आई थी। सो कट इट डाउन लाइक दिस। इस कॉलर को हमने आयरन कर लिया है फैब्रिक पे। नाउ कट इट डाउन लाइक दिस। थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के और फिर कट कर लीजिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को। ये स्टिचिंग के लिए छोड़ रहे हैं हम। Cut another layer of plain fabric like this। Now stitch it from here to here। कि देखिए हमारे कॉलर पे स्टिचिंग हो चुकी है। ये देखिए इस साइड हम छोटा सा कट लगाएंगे जहाँ से स्टार्टिंग की थी स्टिचिंग, और इस साइड भी छोटा सा कट लाइक दिस, और यहाँ पे भी इसे छोटे छोटे कट लगाते जाइए। अब इसे ऐसे फोल्ड करके सीधा कर लीजिए कॉलर को। देन इस पे यहाँ से ऐसे लेते हुए स्टिचिंग कर लीजिए यहाँ तक। ये कॉलर पे स्टिचिंग हो चुकी है, और ये ऐसे कॉलर को पकड़ के मिड ऑफ द कॉलर पे ऐसे छोटा सा कट लगा दीजिए। सेम लाइक दिस हम बैक नेक पे भी मिड में छोटा सा कट लगा देंगे।
और इन दोनों मिड कट्स को हम ऐसे जॉइन करके स्टिच कर देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक ऐसे स्टिचिंग कर दीजिए, इस साइड भी। ये कॉलर स्टिच हो गई है, देखिए। नाउ फोल्ड इट लाइक दिस, ऐसे फोल्ड करके कॉलर पे स्टिचिंग कर दीजिए। यहाँ से ऐसे स्टार्ट करते हुए ऐसे फोल्ड करते जाइए और स्टिचिंग करते जाइए। ये देखिए, ऐसे फोल्ड कर लीजिए एंड देन स्टिच कर लीजिए। ऐसे फोल्ड करते जाइए आगे आगे कॉलर को और स्टिच करते जाइए। ये हमारी कॉलर अटैच हो चुकी है, ये देखिए। नाउ स्लीव्स कटिंग। टेक फैब्रिक लेंथ वाइज 18 इंच plus 1 inch for stitching, so total 19 inch, and width wise 17 inch. इसे 4 लेयर में ऐसे फोल्ड कर लीजिए। Then mark on 3.5 inch like this, and from there 4 inch पे, and then these points को ऐसे मीट करवा दीजिए राउंड में लेते हुए। Then cut it down like this. मिड पे छोटा सा कट कर दीजिए। At here mark on 6 inch. Draw the straight line like this and cut it down. अब इन स्लीव्स को अनफोल्ड करके 2 लेयर्स पे 1 इंच का मार्क कर दीजिए यहाँ पे, और इसको ऐसे मीट करवा दीजिए। Then cut it down like this. Now attach the sleeves with top. इस कट को ऐसे मिड पार्ट से अटैच कर दीजिए और स्लीव्स को स्टिच कर दीजिए। ये हमारी स्लीव्स स्टिच हो चुकी है। स्टिच साइड्स ऑफ टॉप लाइक दिस। स्लीव्स पे 3 इंच पे मार्क करके लाइक दिस
और यहाँ तक ही स्टिचिंग कर दीजिए। दिस साइड ऑल्सो मार्क एट 3 इंच और यहाँ तक ही स्टिचिंग कर दीजिए 3 इंच मार्क पे। ये देखिए स्टिचिंग हो चुकी है साइड्स की। देन ये जो हमने छोड़ा था इसको ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर दीजिए। ये देखिए इस साइड ऐसे स्टिच हो चुकी है। देन दिस साइड टेक 2 पीस ऑफ फैब्रिक, लेंथ वाइज 6 इंच है और विड्थ वाइज 11 इंच। और अब इस पीस को ऐसे लेके और इससे ऐसे स्टिच कर दीजिए। लाइक दिस स्टिच। ये स्टिच हो चुका है देखिए। अब इसे ऐसे फोल्ड कर दीजिए, फोल्ड करके और ऐसे फोल्ड करके देन स्टिच कर दीजिए। ये देखिए ऐसे ये कफ हमारा रेडी है, स्लीव्स का कफ। नाउ फोल्ड द बॉटम लाइक दिस, ऐसे डबल फोल्ड करके और पूरे पे स्टिच कर दीजिए। ये देखिए बॉटम फोल्ड हो चुकी है, कफ भी रेडी है। एंड दिस साइड दिस स्ट्रिप स्टिच बटन्स लाइक दिस। Stitch one button on this cuff and one on this one। और इस स्ट्रिप पे बटन होल स्टिच कर दीजिए एंड द टॉप इज रेडी। आप देख सकते हैं। Thanks for watching.